हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है कुछ खास बात करेंगे और आप जो है जो देख रहे हैं और बहुत सारी जानकारी आपको शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं मैजिशियन ऑफ मैथ पर, आपका सभी का स्वागत है। वैसे स्टूडेंट्स जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के जरिए जो है तैयारी कर रहे थे, उसके लिए एंट्रेंस के लिए उनके लिए जो है मैं बता दूं काफ़ी खुशखबरी है और डेट जो है लॉन्च हो चुका है। AMU जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। हर किसी का सपना होता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़े ना, और वो चीज़ हम देखेंगे। उसके अलावा इसमें किस तरीके से डेट आया है, कैसा आया है, तमाम चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। किस तरह का सिलेबस होगा, डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, कैसे उसको मर्ज करेंगे और किस तरीके से हम लोग देखेंगे। तमाम चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि जो डेट जो अनाउंस हुआ है फॉर्म भरने का, फॉर्म फिलअप का जो डेट अनाउंस हुआ है वो आपका है 27/2 से, मतलब 27 फरवरी 2025 से आप फॉर्म भर सकते हैं। 29 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ये फॉर्म फिल का जो डेट है इस तरह का आया है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एज क्राइटेरिया क्या है, एज हम लोग देखेंगे कि, और क्लास वाइज हम लोग देखेंगे किस तरह क्लास है, कौन किस क्लास के लिए किस तरह का है। जैसे कि अगर वैसे स्टूडेंट जो है ना फॉर क्लास अगर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्लास 1 में वैसे स्टूडेंट्स जो क्लास 1 के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, या वैसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए क्लास 1 की तैयारी कराना चाह रहे हो या तो उनके लिए देखेंगे कि फॉर क्लास 1 के लिए क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से एज ऑफ बार है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इनका जो एज लिमिट है, एज लिमिट 6 to 8 ईयर्स, 6 to 8 ईयर्स होना चाहिए, इसके बीच का होना चाहिए। साथ ही जिससे हम लोग कंपेयर करने वाले हैं वो है यहाँ पर 1 अप्रैल 2017 से 1 अप्रैल 2017 से 31/3/2019 के बीच में होना चाहिए। 31 मार्च 2019 के बीच उनका जो है एज होना चाहिए। किस तरीके से कंपेयर करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप लगातार बने रहिए वीडियो में। तो ये था कि जो बच्चे क्लास 1 के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए 6 to 8 ईयर्स और 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2019 के बीच में उनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। साथ ही में जो उनका स्टैंडर्ड जो होगा वो क्लास जो 1 के लिए अगर दे रहे हैं तो उनका स्टैंडर्ड UKG स्टैंडर्ड का होगा। UKG में जो सिलेबस उन्होंने पढ़ा है उसी से रिलेटेड आएगा। और आगे हम लोग देखेंगे कि फॉर क्लास 6 के लिए, फॉर क्लास 6 का हम लोग देखेंगे कि इसके लिए जो एज है, एज लिमिट, इसके लिए जो एज लिमिट है वो 10 से 12 साल का है, 10 to 12 ईयर्स, 10 से 12 साल के बीच में उनको होना चाहिए। और इनका जो है ना एज कंपेयर हम लोग जो करेंगे वो करेंगे 1 अप्रैल 2013 टू 1 अप्रैल 2013 से 31/3/2015, मतलब 31 मार्च 2015 के बीच में होना चाहिए। ये हो गया क्या चीज़ का, एज हो गया क्लास 6 क्लास का 10 to 12 ईयर्स। बट कंपेयर हम लोग करना है 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015 के बीच। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे बिना ज़्यादा टाइम लिए हुए फॉर क्लास 9th। फॉर क्लास 9th के लिए हम लोग देखेंगे कि 9th का क्या है। 9th के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 13 to 15 ईयर्स, मतलब 13 से 15 साल के बीच में होना चाहिए। साथ ही उसमें जो हम लोग उसका जो एज जो कंपेयर करेंगे वो हमारा है यहाँ पर 1 अप्रैल 2000, यहाँ पर देखेंगे 2010 से यहाँ पर है 31 मार्च 2012 तक लास्ट, मतलब इसके बीच का उनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इस तरीके से कुछ सिस्टम है। तो आप देख रहे हैं, मैं फिर इसको मैं दोबारा मैं कर दूं कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। फॉर क्लास अगर 1 के लिए अगर आपका बच्चा अगर तैयारी कर रहा है तो 6 to 8 ईयर्स उसका
एज होना चाहिए। और एज जो हम लोग कंपेयर करेंगे वो 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2019 के बीच में होना चाहिए। साथ ही में अगर आपका बच्चा क्लास 6 के लिए तैयारी कर रहा है या वैसे स्टूडेंट जो क्लास 6 के लिए है तो एज लिमिट उनका 10 to 12 ईयर्स होगा और 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015 के बीच में उनका एज होना चाहिए। साथ ही क्लास 9th के लिए देखेंगे कि एज 13 से 15 साल होना चाहिए, 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2012, मतलब 2012 के अंदर अंदर होना चाहिए। हम लोग देखेंगे कि अभी जो है सबसे मतलब बड़ी और सबसे ख़ास बात क्या है कि अभी तक तो जो एग्जामिनेशन जो हुआ करता था तो उसके अंदर 3 सब्जेक्ट जो है मेजर हुआ करते थे, जैसे कि यहाँ पर मैथ्स होता था, मैथ साइंस, और यहाँ पर जो है आपका मैथ साइंस ये होता था। उसके बाद लैंग्वेज होता था इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। तो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू जो है ये टोटल 25 मार्क्स का हुआ करता था और ये जो है 30 मार्क्स का और ये भी 30 मार्क्स का हुआ करता था। तो टोटल कितना हो गया, सम करेंगे इसका तो टोटल हो जाएगा 85। लेकिन इस बार खास क्या है, इस बार चेंजिंग हुआ है और एक नया सब्जेक्ट SST जिसको बोलते हैं वो इस समय ऐड किया गया है। तो इस समय जो है मैथ्स जो है वो आपका होगा 25 मार्क्स का, साइंस जो होगा वो भी 25 मार्क्स का होगा और SST ऐड कर दिया गया है, SST वो आपका होगा 10 मार्क्स का। बाकी जो लैंग्वेज है 25 मार्क्स का जो लैंग्वेज था हिंदी, इंग्लिश, उर्दू वो 25 मार्क्स का ही रहेगा। तो इस बार मैथ्स, साइंस और SST ये 3 सब्जेक्ट जो है, एक सब्जेक्ट SST को नया इंक्रीज कर दिया गया है, इम्प्लीमेंट कर गया है। तो उसके साथ साथ आपको इस बार अब क्वालिफाई करने के लिए SST की भी तैयारी करनी पड़ेगी। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि वैसे स्टूडेंट जो क्लास 6 के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनसे क्लास 5 का जो है NCERT के बुक से ही सारा क्वेश्चन, मतलब कि 5 के क्लास के पैटर्न्स के लेवल का ही उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ ही में वैसे स्टूडेंट जो क्लास 9 के लिए हैं वो क्लास जो है 8 का NCERT का पूरा बुक जो है सिलेबस करेंगे अगर एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है तो, और अच्छे से थ्रू आउट स्टडी करेंगे। इसके बाद हम जो इसके आगे भी बताने वाले हैं कि किस तरीके से फॉर्म को भरेंगे, क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होगा, कैसे हम लोग उसको देखेंगे और किस तरीके से साइन अप करेंगे, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। आप मेरे साथ लगातार बने रहिए, मैं आपको बताऊँगा कि फॉर्म को फिलअप कैसे करेंगे और सबसे अच्छा क्राइटेरिया क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर फॉर्म को अगर हमको भरना हो तो कैसे जाएंगे, कैसे भरेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि क्रोम को ओपन करेंगे या आप गूगल पर जाएंगे। गूगल पर जाने के बाद आपको क्या करना है कि जो सर्च का ऑप्शन है, सर्च ऑप्शन में आप टाइप करेंगे AMU एग्जामिनेशन कंट्रोलर टाइप करेंगे। जैसे इसको टाइप करेंगे एंटर बटन क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है एक इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कि एंट्रेंस फॉर्म फॉर क्लास 1st, 6th एंड 9th ऐसा लिखा हुआ रहेगा। जिसमें आप क्या करेंगे, आपके सामने एक उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद साइन अप का बटन आएगा, आप साइन अप पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे साइन अप पर क्लिक करेंगे एक आपका डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसमें आपको क्या करना रहता है कि लॉगिन करना होता है। इसमें आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करते समय जैसे कि वैसा नेम जो कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट या आधार कार्ड में है, नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद फादर्स नेम लिखेंगे, मदर्स नेम वगैरह भरेंगे। साथ ही साथ इसमें हमको क्या करना है कि अपना ईमेल आईडी लिखना है, एक ईमेल आईडी, यही आपका जो है यूज़र और पासवर्ड बनेगा, ईमेल आईडी। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आएगा। मोबाइल नंबर के बाद आप आधार नंबर लिखेंगे और साथ ही में ये चीज़ याद रखेंगे कि जो आप ईमेल आईडी दे रहे हैं उसका जो पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं यही आपका यूज़र आईडी बनेगा, यूज़र आईडी। और इसमें जो पासवर्ड लगाएंगे वो पासवर्ड को नोट कर लेंगे, क्योंकि जब दोबारा जो हम लोग इसको साइन इन होंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए तो यूज़र आईडी पासवर्ड से ही वो साइट खुलेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है इस फॉर्म को पूरा बारीकी से भरेंगे और उसमें आपका फ़ोटो वगैरह जो कुछ भी एक के बाद एक जो आएगा तो वो चीज़ को हम लोग फिलअप करेंगे। और हमारा एग्ज़ाम डेट जो है, एग्ज़ाम डेट 6th और 9th का 15 मई है।
15 मई को हम लोग एग्ज़ाम अपियर होंगे। दोनों एग्ज़ाम इस बार सेम डेट में हैं। साथ ही अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे और क्वालिफाई करने के लिए एनसीईआरटी का बुक का स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा और भी फर्दर कोई अगर जानकारी आती है तो मैं आपसे शेयर करूंगा। तब तक आप जानने के लिए मेरे साथ जो है लगातार बने रहें और जो हमारे चैनल्स हैं उसको लगातार आप देखिए, साथ साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर अगले इन्फॉर्मेशन के लिए मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।